सिट डाउन, बैठ जाएं। क्या हालचाल है? कितने लोग ऐसे हैं जो पिछली क्लास में नहीं थे? चलिए, भगवान आपका भला करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एरोमेटिक कंपाउंड मैंने खूब सारे दिए थे अब, और आज नया टॉपिक चालू करेंगे, एसिड बेस। तैयार हैं? तो डिस्कशन लास्ट में करेंगे। नया टॉपिक है, आराम से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। स्टॉप राइटिंग एंड स्टॉप टॉकिंग। इधर देखें बोर्ड पर। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा रिलेट करिएगा, अच्छा लगेगा आपको। ये है आपका एसिड एंड बेस। मैं थ्योरी से स्टार्ट करूंगा। मैं ये मानते हुए पढ़ा रहा हूं कि आपको ये भी नहीं पता कि एसिड बेस क्या होते हैं, जो कि सच है। हाँ या ना? आइए आराम से देखिएगा। शुरुआत में एसिड एंड बेस के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई। क्लियर? सबसे पहले एक बंदा था आर्हीनियस, उसने एक थ्योरी दी। आइए जरा ध्यान से देखें, आर्हीनियस थ्योरी, और इसने क्या ज्ञान दिया दुनिया को वो देखते हैं। इसने कहा एसिड्स आर द सब्सटेंस which gives H plus ions in aqueous solution। ये कह रहे हैं एसिड वो होते हैं जो H plus आयन देते हैं, and base are the substances which gives OH minus in aqueous solution। ये आर्हीनियस ने बोला। समझ में आया कि नहीं आया? और लोगों ने जब उससे कहा कि कोई एग्जाम्पल दो, तो उसने उनके मुंह पर HCl मार दिया। ये तुम्हारे मुंह पे थोड़े मारा, वो क्यों करता है? एंड बेस पर NaOH दे दिया भाई साहब, Na प्लस, एंड ये देखिए, और ये H प्लस दे रहा है तो बोल दिया ये एसिड है, और ये OH माइनस दे रहा है तो बोल दिया बेस। सही बात है या नहीं? मेरे भाई अभी कुछ दिन ही बीते थे कि अमोनिया, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग, अमोनिया जो है वो ढूंढ रहा था आर्हीनियस को। लोगों से पूछ रहा था इसका पता जानते हो? पूछते 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 वो पहुंच गया आर्हीनियस के घर के दरवाजे पे। उसने डोरबेल बजाई, आर्हीनियस बाहर आया, उसने कहा थोड़ा और बाहर आओ। वो बाहर आया, कह रहा है कि तो तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से मैं क्या लग रहा हूं तुम्हें? तो आर्हीनियस ने अपनी बुद्धि लगाई कि भाई एसिड H प्लस देता था, बेस OH माइनस देता था, अभी इसमें O तो है नहीं, तो बेस तो होना नहीं चाहिए। वो सोच रहा है ऐसा कि बेस तो होना नहीं चाहिए, और इसके अंदर क्या है? तो आर्हीनियस ने बोला कि तुम्हें एसिड होना चाहिए। अब क्या आर्हीनियस थोड़ा लंबे कद का था, अमोनिया थोड़ा छोटे कद का। उसने कहा थोड़ा सुनो जरा। आर्हीनियस जैसे ही झुका, उसने झापड़ मार दिया अमोनिया ने, और तुरंत राशन कार्ड निकाल के दिखाया कि बाय बर्थ बेस हूं, बेस। हाँ या ना? किसी बेस को एसिड बोलोगे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम्हें नहीं लगता होगा, लेकिन बाकी लोगों को लगता है। मेरे भाई अमोनिया बेसिक होता है। तो इसके लिए नई थ्योरी वो थी ब्रांस्टेड एंड लोरी थ्योरी। ब्रांस्टेड एंड लोरी की हम पढ़ेंगे थ्योरी। सही है या नहीं? ध्यान से सुनो, दांत मत दिखाओ, 12th में क्वेश्चन हिलेगा नहीं। समझ में आया है कि नहीं? और उसका 99% रीजन है कि तुम्हें गधे 12th तक नहीं पता चलता एसिड क्या होता है। घा करोगे क्वेश्चन उसके।
अपने एक बार सीनियर से जरूर मिला करो प्रिपरेशन से पहले, या बीच में मिल लिया करो, पूछ लिया करो तुम्हारी या आप थोड़ा रिस्पेक्ट से आपकी हालत कहाँ कहाँ खराब हुई थी, वो सब दुख बता देगा। जीओसी में एसिड बेस तमीज से पढ़ना, ऑप्टिकल अगर छोड़ दिया तो फिर तैयारी ही छोड़ देना, साफ साफ बताएगा वो भाई साहब। ठीक है ना? क्या बोल रहे? तो दूसरे से पूछ लेना। वो कह रहा है इसे कैसे पता चलेगा झूठ बोला है। थोड़ा सा जो आदमी दुखी होता है वो तुम तेरे से क्यों झूठ बोलेगा, तू कौन सा उसका कॉम्पिटिटर है भाई, तो अगले साल पेपर देगा, हाँ या ना? यही प्रॉब्लम है तुम्हारी पढ़ाई में भी, कचरापंती का दिमाग लगाना, झूठ बोल गया तो आइए ध्यान से सुनिए और समझिए। ब्रंस्टेड एंड लोरी ने थ्योरी क्या दी वो देखें। इन्होंने कहा एसिड वो सब्सटेंस है जो H+ देता है। उधर से आर्हीनियस चिल्लाया कि मैं क्या कुछ नया बोल रहा था। इन्होंने कहा चुप जाओ डैश कहीं के, बेस वो होता है जो H+ लेता है। समझ में आया या नहीं मेरे भाई? H+ को केमिस्ट्री में प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, ये प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन। तो मेरे भाई ब्रंस्टेड लोरी ने जब एग्जाम्पल मांगा गया तो लोगों के मुंह पे HCl मारा एसिड के लिए और बोला कि देखो ये H+ दे रहा है, हाँ या ना? और बेस पर तो अमोनिया था ही। क्या मानते हो अमोनिया H+ ले सकता है? अच्छा सच बताओ H+ की निगाह किस पर है? नाइट्रोजन के लोन पेयर पर है उसकी निगाह, क्योंकि खुद है प्रोटॉन तो निशाना रहेगा इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? तो आज नहीं तो कल चुरा ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को देखते रह जाएंगे एटम सारे, हाँ या ना? चुरा ले जाएगा, क्या दिक्कत है? गृहस्थी संभाल के रखा करो। आइए, बोतल खत्म हो जाती फेंक देते हैं। आइए, ये समझ में आ गया? अभी कुछ ही दिन बीते थे कि AlCl3 इन दोनों को ढूंढ रहा था, ब्रंस्टेड एंड लोरी को ढूंढ रहा था। बड़ी मुश्किलों से एड्रेस मिला, दोनों को बुलाया बाहर गया, और आप बाहर आ जाओ, एकदम बाहर खुले में बात करेंगे। उससे बोला तुम्हारे हिसाब से हम क्या हैं? लोगों ने कहा भाई देखो एसिड तो H+ देता था, उसके पास H+ होता होगा तभी तो देता होगा, देखा इसके पास H+ है नहीं, तो ये शायद H+ ले ले। बोला तुम बेस हो। AlCl3 ने उसे बोला झुकने के लिए नहीं कहा, जंप करके मारा जाता है। और तुरंत राशन कार्ड की कॉपी रखी है, देखो बाय बर्थ एसिड हूं, एसिड। ऐसे मारा था, दो थे ना ब्रंस्टेड लोरी, ऐसा एक एक दोनों। और फिर मेरे भाई लुईस थ्योरी, लुईस थ्योरी। कुछ बच्चे बैठ के पता है क्या सोच रहे होंगे, एक ही चीज की तीन तीन थ्योरी हैं। अरे क्लियर होता एक ही होता तो हम सीख भी लेते। गधे सब सेम ही हैं। अभी नोटिस करना, सबने एक ही बात बोली है। समझ में आया कि नहीं आया? आइए, यहां खुरापात करो, झूठ बोल दिया तो बेवकूफ कहेंगे। यहां लगाओ दिमाग की इसने क्या अलग बोला, उसने क्या गलत बोला, यहां दिमाग लगाइए। समझ में आया? यहां सबने सच बोला है, किसी ने झूठ नहीं बोला है। देखिए लुईस थ्योरी ये क्या बोलता है, ये कहता है एसिड वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कम से कम, उसे क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। और बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। मानते हो या नहीं? और जब इससे पूछा गया अरे एग्जाम्पल तो दीजिए, इसने मेरे भाई दे दिया एग्जाम्पल। ये देखिए, क्या Cl- से इलेक्ट्रॉन ले रहा है? क्या तुम्हें पता है AlCl3 के एल्यूमिनियम पे p ऑर्बिटल खाली है बनने वाली? क्या यही है वो?
इलेक्ट्रॉन लेकर इसने अपने आप को एसिड साबित कर दिया है। और मेरे भाई अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन दिया था, याद करो, दिया था या नहीं? वो बेस अपने आप को प्रूफ कर ही रहा है। चलो अब अगर आप नोटिस करो सब कुछ सेम है, इलेक्ट्रॉन ही तो दे रहा था ये। हाँ, अब मैं दिखाऊं कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लिया है। दिखाऊं मेरे भाई, HCl ने H के इलेक्ट्रॉन लिए हैं या नहीं? तभी तो H+ बाहर भागा है। सब कुछ सेम। अब मैं आपको बताऊं कि अक्सर ऑर्गेनिक में आपको कौन से एसिड मिलने वाले हैं। आपको एसिड ऐसा मिलेगा ऑर्गेनिक में, क्लियर? मुंह से बोलो डैश। और बेस आपको ऐसा मिलेगा। ये 2-4 बार और बोल चुका है, यस सर कह रहा अगली बार वाला भी है, एडवांस में बोल दिया इसने। आइए सुनिएगा, ये जो बेस हैं, ये जो एसिड हैं, ये इनऑर्गेनिक एसिड है, इसका ऑर्गेनिक में यूज नहीं आएगा। ये जो बेस हैं ये वाले, ये इनऑर्गेनिक बेस। अरे हाँ या ना? हमें नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस मिलेंगे अक्सर, आप देखिएगा उस समय अगर आप ये लगाएंगे कि बेस इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बड़ा बढ़िया चलेगा। और अगर आप एसिड में लगाएंगे कि ये H+ देते हैं, अबे जो प्रोटॉन दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन ही तो ले रहा होगा। ये प्रोटॉन दे रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ये प्रोटॉन ले रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नहीं आया क्या? सब घूम फिर के सेम है। मैंने आपको बता दिया कि हम इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मेनली यही पढ़ रहे होंगे जिसमें एसिड H+ दे रहा होगा और बेस इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। एग्री करते हो? चलिए, तो ये हो गया हमारा, छोटी छोटी बातें हैं एसिड बेस थ्योरी से रिलेटेड। अब हम एक और छोटा सा और इंपॉर्टेंट सेगमेंट करने वाले हैं, सारे लोग ध्यान से देखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, ऑन डीप्रोटोनेशन। सारे लोग इसे एक एक मतलब समझे, ऑन डीप्रोटोनेशन ऑफ एनी कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड का डीप्रोटोनेशन करो, डी मतलब डिलीट कर दो, प्रोटॉन डिलीट कर दो, प्रोटॉन मतलब H+ निकाल लो। हाँ या ना? निकाल लो H+। जब भी आप किसी चीज का H+ निकालेंगे तो बताओ कंपाउंड एसिड हुआ या नहीं? तो H+ दे रहा है। हाँ या ना? ऑन डीप्रोटोनेशन ऑफ, कंपाउंड हटा दें, एसिड ही लिख दें जब तुम्हें पता है इतना। ऑन डीप्रोटोनेशन ऑफ एसिड गिव्स, जो चीज बनती है ना मेरे भाई उसे बोलते हैं कंजुगेट बेस। क्या बोलते हैं? एक बच्चा आया कह रहा चलो जनरल बोलते हैं, अगर HA एसिड है तो क्या A- कंजुगेट बेस है? अरे वाह, बिल्कुल सही बात कह दी आपने। A- क्या है? क्या है? बिल्कुल सही, ये कंजुगेट बेस और ये एसिड। क्या तुम इसका उल्टा सोच सकते हो? ऑन प्रोटोनेशन, ऑन प्रोटोनेशन, प्रोटॉन को डाल दो। प्रोटॉन किस पे डाल सकते भाई? बेस पे। हाँ या ना? जो बनेगा वो होगा कंजुगेट एसिड। सही बात है या नहीं? किसी भी कंपाउंड में अगर तुमने H+ डाला तो जो बना है वो कंजुगेट एसिड होगा। बेस पर डालोगे तो कंजुगेट एसिड बनेगा, एसिड से निकालोगे तो कंजुगेट बेस बनेगा। सिंपल सी बात है। ऑन प्रोटोनेशन ऑफ बेस, बताइए क्या होगा? इट गिव्स कॉन्जुगेट एसिड। ओके, मान लो ये B है विद लोन पेयर, B विद लोन पेयर, और हमने इसे H+ दे दिया। सही बात है। और H चुरा ले जाएगा, मानते हो यार? तो क्या BH+, और ये क्या है? BH+, कंजुगेट एसिड, और ये क्या है? बेस। मानते हो या नहीं? ऐसे गधे सोचो, बेस इलेक्ट्रॉन्स देता है, मानते हो या नहीं? बेस इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन होने तो चाहिए। इधर इस पर है माइनस माइनस माइनस, गधे माइनस मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, बेस बेस ही तो लिखा है इसके नीचे।
नहीं आया क्या? कर लोगे? जिसमें H है वो एसिड लिख, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात? ओके सो ये बहुत छोटी सी बात है, मैंने H प्लस निकाला, आप बोलेंगे चले अच्छा एक बात बताओ, एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल आपके मुंह पे मार देते, ठीक है? राइट, अभी लिखना नहीं है, मैं यहां बोल रहा हूं, राइट कंजुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग, सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? फिनॉल बेटा, फिनॉल। बेस? बहुत बड़े गधे हो गए, ये क्वेश्चन है, इसका कंजुगेट बेस बनाना है अभी। बहुत बड़े डैश हो यार तुम। मैं कंपाउंड दे रहा हूं, इसके कंजुगेट बेस बनाना है तुम्हें। अब कोई बात नहीं, मैं जान चुका हूं, अब आश्चर्य नहीं होता, दुख नहीं होता। ओके, बातें नहीं, मत करो बातें, आ जाओ। क्या बनाना है? और कंजुगेट बेस कैसे बनता है बोलो? किसी चीज का कंजुगेट बेस कैसा बनता है, उससे क्या निकाल दो? H प्लस निकालोगे तो बची हुई चीज पर कैसा चार्ज आएगा? की बात, एक दो कर लेते हैं, सारे तो नहीं करेंगे, पहला तो कर लोगे। पहले से H प्लस निकलेगा, क्या बचेगा बताओ? यही बनेगा ना, HSO4 माइनस बोलने वालों ऊपर ही माइनस आता है। अरे तुम लोग बहुत बहुत चुनिंदा, जिंदगी भर यही लिखा है तुमने, पता ही नहीं है माइनस किस पे होता है, पीछे लगे रहा -4 पे होता है। अरे यार H2SO4 ये होता है ना बेटा, नहीं पढ़े हो क्या? प्लस निकला तो ये बना, इसी को इसे लिख दिया, क्या दिक्कत? ये O माइनस है, ये SO3 है, ये H है, ये क्या बन गया? मुंह से बोलो, इसका कंजुगेट बेस बता दो। E माइनस या R माइनस? R माइनस। क्या है जवाब? आपका जवाब लाजवाब है, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? सोच समझ के बोलना। मैंने बोला जब तुम H प्लस निकालोगे तो जो चीज बचेगी उस पर कैसा चार्ज आएगा? चलिए ध्यान से देखो, क्या है कंजुगेट बेस? अरे बोलो, क्या यही है वो? राइट आंसर। पीछे लग रहा माइनस क्यों नहीं लगाया? अबे माइनस लगाओगे तो प्लस माइनस 0, सही है? आओ बच्चों, लुक एट दिस, क्या आएगा? एक माइनस था, एक और लगाया, पीछे लगे रहा, हमने मैथ्स में पढ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाता है। पीछे लगे रहा, गजब का डाउट है यार, ये तो माइनस माइनस तो प्लस होता है। पीछे लगे रहा, लेकिन दुखद ये है कि एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अच्छा, यूजुअली कौन सी चीज बनती होगी, स्टेबल या अनस्टेबल? अब एकदम कुछ ज्यादा बुद्धि, मतलब सुनना। लुक एट लास्ट वन, सुनना है, बोलना नहीं है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, ओके? वी आर हैविंग 2 हाइड्रोजन, ओके? वी आर हैविंग 2 हाइड्रोजन। एक बार मन के किसी कोने में इसे हटाओ और सोचो क्या माइनस बना, और एक बार मन के किसी कोने में इसे हटाओ और सोचो क्या माइनस बना। फिर कॉमन सेंस ये बोलता है कि उन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल होगा वो आप सेलेक्ट कर लो। हाँ यही तो होता है जीवन, यही। हाँ या ना? बस सही बात है या नहीं? ओके, आजू या बाजू सोच के बताएंगे। आजू या बाजू सोच कर बताइए। काजू कौन बोल रहा है?
लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? ओके, कितने प्रतिशत छात्र कह रहे हैं लेफ्ट पे आएगा? हाथ उठाइए। इस बार आपने कमाल कर दिया, पिछले बार लग गया तुक्का। यस, आप बिल्कुल सही, क्योंकि लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये इसका कंजुगेट बेस है, एंड ये इधर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। कौन हो तुम? वैक्सीन लेने गए थे, ले आए? कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? ओके, एक और बात सुनिएगा, कुछ आपको प्रिकॉशंस बताए गए होंगे। देखिए, मैं अपना अनुभव आपको बताऊं, आज ही लिए ना, शाम तक आपको मजा आना चालू हो जाएगा। ठीक है? हाँ, मैं बता रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। आपको शायद कोवैक्सीन लग रही है ना, और गधे याद रखना कौन सी लग रही है। भारतवर्ष है मेरा। अभी कुछ और लगी, बाद में कुछ और लग रही है। आपका भी फर्ज है कि आपको याद रहे आपको कौन सी लगी। ठीक है? मुझे लगता है कोवैक्सीन ही लग रही है। तो मेरे को कोविशील्ड लगी थी, और उसके बाद 2-3 घंटे तक तो लगता है बड़ा अच्छा काम है, नो डाउट। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा लगता है आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, आप कहीं बैठते हैं उठने का मन नहीं करता। पीछा लग रहा है, ऐसा तो हमें रोज लगता है। इसमें वैक्सीन को बुराई मत करिए, हम नेचुरल फील करते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो इसमें टेंशन नहीं लेना, ये 48 आवर्स तक का इसका वो आएगा, और एक्सेसिव कुछ करने का प्रयास भी मत करिएगा। समझ में आया कि नहीं है? थोड़ा बहुत जितना लेटे लेटे या बैठे बैठे आपको लग रहा हो उतना पढ़ लीजिएगा, ज्यादा एक्सेसिव मत करिएगा। ठीक है ना? मेरे को तो यार 2-2.5 दिन बाद नॉर्मल हुआ था। वो हल्का सा बदन दर्द होता है, और फीवर भी आ सकता है हल्का सा। आ गया? बधाई हो। जिनके फीवर नहीं आता वो टेंशन में अलग आ जाते हैं। हमारी वैक्सीन काम नहीं कर रही है। लेकिन लेकिन सुनिए आराम से, इसे मजाक में नहीं लेना है, मजाक में नहीं लेना है इसमें। देखिए, फीवर आना एक सिम्टम होता है, मोस्ट ऑफ द वैक्सीन में ऐसा होता है। मोस्ट ऑफ द वैक्सीन जो होती है, आप देखें बच्चों छोटे से, आपने को बहुत वैक्सीन लगी हुई, तो इस समय आप कुछ एक्सेसिव काम करेंगे, अपने शेड्यूल को अपना रेस्ट नहीं लेंगे, तो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं किसी और वजह से, कि आप स्ट्रेस ले रहे हैं, उसकी वजह से 2 की जगह 5 दिन बुखार रहेगा तो टेंशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है? अगर आपको फीवरिश फील हो रहा है तो आप एकदम रिलैक्स करें। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं है? हाँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। और अच्छी बात है, अच्छा वैक्सीन लग गया तो चौड़े होकर ना घूमना, अपने को तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ओमिक्रॉन आएगा यूं झापड़ मारेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा। आप स्टूडेंट हैं, चीजें थोड़ी बाहर फैल रही हैं, तो घर में रहिए, अपने रूम में रहिए, बिना आवश्यकता ना निकलिए। आइए, ले आए आप भी वैक्सीन? वैक्सीन ले आए? इतनी देर से तू वहां, चलिए कोई बात नहीं, जाओ जाओ जल्दी जाओ। ये आए तो याद दिलाना। हाँ, ठीक है। इसका बैग है क्या यहाँ पे? ये बैग जब मैं जाऊं तो मुझे दे देना। ठीक है? बस इसी नेता नगरी के लिए मैं मना करता हूँ, जब ये होता तो पिट जाता। कर लेंगे ये, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये है, ऐसा एसिड का क्या बनाना है? कंजुगेट बेस। एच हटाना है और बन जाएगी। अगर मल्टीपल साइड्स हैं तो बुद्धि लगानी पड़ेगी कहां से हटाना है। ठीक है? आइए, एक और छोटा सा प्रश्न आप समझ सकते हैं मैं क्या दूंगा, राइट? कंजुगेट एसिड ऑफ फॉलोइंग, हाँ या ना? अभी अपन बाहर से क्या डालेंगे? H+। तो ये है जल,
ये है मेरे भाई, कुछ तो है ये O2 माइनस, देखते रहो, ये है आपका N3 माइनस, ठीक है, ये है आपका OOH ऊपर माइनस, ये है आपका RC। मजेदार है, कुछ ध्यान से देखना, कुछ धीरे धीरे अच्छी चीजें आएंगी। और आपने तुक्का नहीं लगाया था, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा अभी थोड़ी देर में। आप समझ रहे हैं ना चीजों को? बहुत सुंदर बात है, अगर आप समझ रहे हैं तो HO4 2 माइनस एंड NC माइनस। चलिए करें, अपने को H प्लस डालना, बस डाल दो, सिंपल। एक प्लस भी जाएगा, तो जैसे मान लो पहले का, वेरी गुड, N3 माइनस का N3H आया ना? कई बच्चे कहते हैं ये गलत है, NH3 होना चाहिए। अरे गधे, ये N3H है तो NH3 क्यों होना चाहिए? 3 नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजोइक एसिड होता है ये। खैर छोड़ो, बना लोगे ये? हाँ, बेस से एसिड बनेगा ना, कल से पैदल। तो गधा, यहाँ ये पढ़, क्या लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, और कंजुगेट एसिड कैसे बनता है? ऑन प्रोटॉन डालना है, H प्लस डालना है, H प्लस है, थोड़ी थोड़ी लिया करो। सजेशन नहीं है, आपको पता है, ज्यादा लेते हैं, कम करिए। हाँ, तो ये बेस ही तो है बेवकूफ, इनके लिए कोई कमी नहीं करेगा। 10 सेकेंड मन में सम्मान दीजिए इन्हें पूरा। कोई एक मिनट, इन्हें खड़े हो जाओ। इन्होंने आश्चर्यचकित होकर कहा H2O बेस होता है, इससे मुझे कुछ और फील नहीं होता। बेस तू बता, H2O क्या होता है? तुझे क्या लगता है? H2O बेस नहीं होता, मैं बोल रहा हूं। H2O होता क्या है? एसिड। हाँ, तो गधे ये थ्योरेटिकल चीजें चल रही हैं, नहीं आया तो नहीं आया समझ में? वो बेस भी नहीं होता आपका, मतलब आपने भी बोला बेस भी नहीं होता। अरे अगर ये बेस है तो ये इसका कंजुगेट एसिड होगा। बैठ जा बेवकूफ कहीं। मैं आपको इनकी इस बात पे कुछ बातें बता दूं। नहीं, ये जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। H2O एल्कोहल, ट्रिपल बॉन्ड, अमोनिया बेस में काउंट होता है, फिर भी मेरे भाई इस एसिड बेस में, एसिड्स में हम इन्हें कंपेयर कर रहे होंगे। मतलब सोचिए, इनमें से कोई भी एसिड नहीं है और हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे होंगे। आइए बहुत आराम से सुनिएगा, ये है ऑर्गेनिक एसिड, क्लियर? ये है ऑर्गेनिक एसिड, और ये ऑर्गेनिक पढ़ते समय तुम मेरे मुंह से सुनोगे ये है एसिड, ये है एसिड, तुम्हारा दिमाग कहेगा ये है एसिड। फिर फिजिकल में जाओगे, फिजिकल केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम में आपके टीचर बताएंगे ये है घटिया एसिड। आप कहोगे हमारे ऑर्गेनिक के सर बोल रहे थे बढ़िया एसिड, फिजिकल के बोल रहे हैं घटिया एसिड। अरे इस समय मनुष्य बनने की आवश्यकता है, इसके सामने कौन खड़ा है? अबे ये एसिड नहीं होते हैं बेवकूफ, इनके सामने ये चौड़ा होके घूमता अपन एसिड है। और जब इसका सामना होता है मेरे भाई H2SO4 HBr और कोई H3PO4, अबे कोई एसिड, इसमें भी कचरा पंक्ति है, 1 2 3 4, बाकी सब कचरा है। थ्योरेटिकली अगर ये एसिड है तो बेस क्या होगा, अगर ये बेस है तो एसिड क्या होगा, वो तो अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। HCl, HBr, HI बहुत ज्यादा, H3PO4, HNO3, H2SO4, समझ, HClO4, ये हैं स्ट्रांग एसिड। जल एसिड है क्या? खाने के बाद तुम एसिड पीते हो क्या? एल्कोहल एसिड है, भगवान क्या कर रहे हो? एल्कोहल एसिड नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें समझिए। आपको 99% जगह पर मैं दिखाऊंगा, अभी मैं कोई
ऐसे ही वीडियो देख रहा था, उसमें ऑर्गेनिक चल रही थी, रिएक्शन के ऊपर क्या लिखा H+, नीचे क्या लिखा वाटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वाटर के अलावा एसिड अलग से डाला गया, ये मतलब था। सब कुछ सही चल रहा था, आखिरी में बोला देखो हमारे पास वाटर है ना, वाटर, वाटर क्या होता है H+ एंड OH-, तो अब OH- हम यूज कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा। मैं देख रहा था, मैंने कोई कंजूसी नहीं की सम्मान करने में, मैंने खूब सम्मान किया। अरे मतलब कोई भी बच्चा हो कह रहा सर H+ काट दो, फिर OH- बचा। क्वेश्चन चालू एसिडिक कंडीशन से हुआ, बेसिक पे खत्म हो गया। किसी ने कभी केमिस्ट्री को तमीज से समझने का प्रयास ही नहीं किया। वंस यू गेट इट, अच्छा कई 80% राइटर्स ना चीजों को इजी बनाने के लिए लिख देते, वाटर को थोड़ा HOH HOH H, दैट्स अ शॉर्ट ट्रिक, तुम्हें समझना चाहिए। मैं कई जगह कहूंगा ये वाटर है, देखो ये H यहाँ गया, OH यहाँ गया, आंसर आ गया, तो मैं कहूंगा ये एक्चुअली नहीं हुआ ऐसा, ऐसा करने से आंसर आ गया, बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं होगा। तुम अगर ऐसा मान लोगे तो आंसर आ जाएगा, बट हुआ नहीं है कि वाटर ने इस तरीके से तोड़ा हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ये तो थ्योरेटिकल है। अगर ये है तो बताओ ये क्या होगा, सिंपल सी बात। एक समझ गए अब करना क्या है, यहाँ H+ डालना है, यहाँ एक ही साइड से, यहाँ दो साइड है, किस पर डालोगे भाई, माइनस वाले पे या न्यूट्रल वाले पे, लोन पेयर तो दोनों पर है, तो किधर डालोगे, जिधर ज्यादा है, जिधर ज्यादा, इधर ज्यादा। समझ गए मेरा इशारा किधर है, अरे इधर बता रहे, लेफ्ट पर या राइट पर, लेफ्ट पर या राइट पर, जिधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, किधर है, लेफ्ट या राइट। लेफ्ट में क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो रेजोनेंस करके रिंग में चला गया। हाँ या ना, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या बना ले जाओगे भाई साहब, ये NH2, ये इधर, और ये आ गया मेरे भाई CH2 NH3+। एग्रीड हो गया, बाकी बना लेना, कोई दिक्कत तो नहीं। एक और बता दो, देखिए कितनी बुद्धि है। बताओ, दीपक जी आप पूछ रहे हैं नीचे में लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल कैसे है, क्योंकि लेफ्ट वाले में रेजोनेंस हो रहा है, लेफ्ट वाले में रेजोनेंस है दीपक जी, लेफ्ट वाले में रेजोनेंस। हाँ वो तो गधे दोनों हैं, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला, बोल दो। हम H+ वहां अटैक कराएंगे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, ऊपर वाला या नीचे वाला, सारे बोलो। बेटा देखो चुप बैठने से कुछ नहीं मिलेगा, बताइए ऊपर वाला है या नीचे वाला। चला गया, देखो हमें कुछ आता नहीं तो हम ऊपर वाले के साथ। ठीक है, और अगर आप ऊपर वाले के साथ हैं तो आप सही जगह पर हैं, बिल्कुल सही, ऊपर वाला बिल्कुल राइट है। यहां लोन पेयर लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड। आया ना, 76% 12वीं के बच्चे मैकेनियम लिखते समय यही गलती करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन देते हैं मैकेनियम लिखते समय, जबकि यहां से चालू होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है तो यही देगा। एक तो इसके लोकलाइज्ड है, ऊपर से ये भी रेजोनेंस करके वहां बढ़ा रहा है, इसके भी तो वहीं जा रहे हैं। खैर मैकेनियम की बात अभी मत करो, हम 12th में करेंगे। हो गया ये कंजुगेट एसिड। तो छोटी छोटी बातें हम जान चुके हैं कि एसिड से H+ निकालो कंजुगेट बेस बनता है, बेस पर H+ डालो कंजुगेट एसिड बनता है। हमने उसके एग्जांपल्स भी कर लिए, सारी चीजें हो गई हैं आपके पास है। 15 सेकंड, फोटो खींचना हो तो जल्दी से कर लो। हाँ क्या, हाँ तो एक्वस बोली तो रहा हूं मैं उतनी देर से, एक्वस सॉल्यूशन तो बोल रहा हूं, वाटर उधर नहीं लिखा, राइट में लिख दिया मैंने एक्वस। हाँ
खड़े होकर मुंह से बोलो। तो क्या होता है? उसे एसिड मानेंगे? नहीं नहीं नहीं, आर्हेनियस के हिसाब से जो वाटर के अंदर H+ देगा उसे एसिड मानेंगे। ग्लूकोज थोड़ा देता है H+। हाँ, जो देगा डिसोसिएशन में सफिशिएंट अमाउंट में वही एसिड होगा। भैया देखो, मुझसे दूसरे सब्जेक्ट की चीज मत पूछा करो। फिजिकल है, फिजिकल के टीचर से पूछो। ये जो तुम टर्म्स यूज कर रहे हो, H2 हमारे यहाँ पर इन कंपेरिजन टू घटिया एसिड, उसे हम कंपेयर करेंगे, बेस में नहीं लेंगे, और सारे नाइट्रोजन वाले बेस में लिए जाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। चल भैया खड़ा। पीएच आता है तुझे? पीएच आता है? क्या होता है पीएच का मतलब? पीएच का मतलब क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। 100 मोलर HCl का पीएच, कोई बोलना नहीं, लपड़ मारूंगा, तुमसे ही पूछ लूंगा मैं। 100 मोलर HCl का पीएच बता। नहीं, पीएच नहीं पढ़ा तुमने? पीएच पढ़ा नहीं? या तूने पीएच पढ़ा ही नहीं है तो पीएच का ज्ञान तू पीएच यूज करके क्वेश्चन पूछ रहा है? तो नहीं, मैं भी पूछ रहा हूँ, पीएच 100 मोलर HCl का पीएच कितना? गधा है तू, बस लगा लेता लॉग, लगा। हाँ, गधा है तू। खड़ा हो जा, अभी मारूंगा तो गिनना। खड़ा हो जा। पीएच और किसी ने पढ़ा है? 10th वाला है ना? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? 100 मोलर HCl। आराम से सुनो, फॉर्मूला लगाओ, बत्ती सी दिखाओ और बैठ जाओ। जल्दी बोलो। 100 मोलर HCl। कोई बात नहीं, अब बता तू क्या लगा रहा है फॉर्मूला, अभी देखना। लॉग ऑफ H बेस 10, मतलब 10 बेस H, क्या बोलते हैं, बेस 10 पर लॉग H है ना? pH माइनस टाइम होता है गधे। H ये भी होता था ना कि H+ कंसंट्रेशन होता था लॉग ऑफ माइनस pH, उसी का एंटी लॉग लेते थे तो वो आ जाता था। हाँ, तो इस कितना आ रहा है इससे? अभी तो तू बोल रहा था यही होता है, यही आएगा। pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस H होता है। क्या आएगा pH? -2। तो सही आंसर क्या हुआ? गधा है तू, -2 भी सही आंसर नहीं, बैठ जा। 2 भी गलत आंसर है, -2 भी गलत है, बैठ तू तो बैठ ही जा। ना -2 होगा ना 2 होगा, है ना मजेदार? 10 की पावर -2, अगर 1/100 कंसंट्रेशन होता तो pH 2 आता। गधे, pH कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और सुनना है 100 मोलर HCl का pH क्या होगा? इट्स ए रिडिकुलस क्वेश्चन। आपको 100 मोलर HCl के लिए pH एक्सप्लेन ही नहीं होता। सुनो क्यों, सुनो क्यों। तुम यहां से अपने घर जाते हो, जब छुट्टी होती है तो तुम कितने सेंटीमीटर चलते हो? क्या ये लॉजिकल स्टेटमेंट है? तुम कितने किलोमीटर चलते हो? दैट्स द लॉजिकल सेंस। सो व्हेन kilometer type of term is concerned for
concentration, then we use molarity, normality. जब ज्यादा कंसंट्रेशन हो तो हम नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी या स्ट्रेंथ जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन गधे जब कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाए, लाइक अगर आपको अपने पेन के निब की विड्थ नापनी है तो मिलीमीटर या उसमें बात करेंगे। उसी तरीके से जब H+ आयन कंसंट्रेशन बहुत कम होता है तो हम एक स्केल बनाते हैं, pH स्केल, और उस pH स्केल से हम नापते हैं। कभी ज्वेलर्स के यहाँ गए और ऐसा तराजू लेके सोना थोड़े तौलता है, वो अलग से एक तराजू आता है, उसके वेट भी अलग से आते हैं, हाँ या ना। तो ये मान लीजिए सोनार वाला काम होता है, H+ आयन कंसंट्रेशन जब 10 की पावर माइनस में चले, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -11, -12, मैंने तेरे को 100 बोला था, 100 छोड़ 1 मोलर HCl का भी नहीं निकाल सकता तू, समझ रहे हो। आज मूड नहीं है फिजिकल पढ़ाने का, कसम से मैं सुनता ही नहीं, मतलब इफ कंटेंट इज नॉट रिलेटेड विद द ऑर्गेनिक सुनता ही नहीं। पहले तो सुन लिया करता था 18-19 साल पहले, नहीं तब क्या, मैं तीनों केमिस्ट्री पढ़ाता था उससे 1-2 साल पहले, नया नया कोटा में था तो केवल ऑर्गेनिक पढ़ाने को था यहाँ पे, जोश था ना कि मैं केमिस्ट्री पूरी पढ़ाऊंगा। 3 महीने तक तो मैंने थोड़ा सा किया फिजिकल विजिकल, फिर ऑर्गेनिक में इतना घुस गया कि सब टाटा बाय बाय। तब से मैंने कहा फिजिकल क्या दिमाग लगाओ फिजिकल में, बट आई कैन बेट आपसे ज्यादा आती है फिजिकल, हाँ आइए इधर, ये हो गया। अब फोटो खींचना साफ कर जल्दी से, नहीं तो लोग और लिख लेंगे। ब्राउनस्टेड एंड लॉरी, लॉरी, हाँ या ना, कुछ भी लिखो लॉरी आना चाहिए। जल्दी करो, हाँ जी। इसमें ये 1 डिग्री है 2 डिग्री, रेजोनेंस तो दोनों में बराबर है। ये एक्स्ट्रा कार्बन है, नुकसान पहुंचा रहा है। दीपक बेटा आप 500 बार एक ही चीज पूछ रहे हो। OS से H इसलिए निकाला क्योंकि O- स्टेबल आ रहा है रेजोनेंस की वजह से। एक दीपक है यहाँ पे, प्रतीक कुमार कह रहे हैं बुक का डिस्कशन भी करना है, कर देंगे भाई, बुक का डिस्कशन कर देंगे। करना है, सही बोल रहा वो। पहले पढ़ेंगे एसिड बेस पर। एसिड बेस में एक आधा एसिड तो कर लो यार, शांत हो जाओ। अभी तक आपको केवल ABCD एसिड की पढ़ाई गई, चल अगर अब हम EFG पढ़ेंगे। यस, आइए ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। अगर आपको 4 एसिड दे दिए जाएं, ध्यान से सुनना, बस यही चीज है जिसमें तुम आगे आने वाले 100 क्वेश्चन कर लोगे। तुम्हारे 4 मतलब 2, 3, 4 कितने भी दे दिए जाए, चलो 2 से चलते हैं, वही 4 में लगा ना, वही 200 में लगा। 2 एसिड हैं, 1, 2, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं यहां पे, सारे लोग देखिएगा। लेट अस कंसीडर एसिड HA, ठीक है। अब अगर ये एसिड है HA, बहुत आराम से एकदम सिंपल तरीके से आंसर देना। एक स्ट्रॉन्ग एसिड का आप क्या मतलब मानते हैं कि वो H+ ज्यादा देगा या कम देगा? सारे बोलो, क्लियर है सबको? अगर मैं इस एसिड को, सुनते रहना, अगर मैं इस एसिड को ये मान लूं कि ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये H+ ज्यादा देगा या कम देगा? उसे बोलो। अच्छा, बस इतना बता दो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ये रिएक्शन में H+ ज्यादा होगा, तो तुम क्या बोलते हो, रिएक्शन आगे ज्यादा जाएगी या पीछे आएगी? मुझसे बोलो। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए रिएक्शन आगे आएगी, हाँ या ना? कोई रिएक्शन आगे कब जाती है? जब आगे चीजें स्टेबल हो या अनस्टेबल। मुझसे बोलो।
एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए रिएक्शन आगे आएगी, ये तभी हो सकता है जब ये स्टेबल हो। हाँ या ना? ये स्टेबल होगा तभी रिएक्शन इधर भागेगी या नहीं भागेगी। अगर ये रिएक्शन इधर भागेगी, H प्लस खूब सारे निकलेंगे, H प्लस खूब सारे निकलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। हाँ या ना? तो गधे, क्या तुम्हें माइनस की स्टेबिलिटी देखनी नहीं आती क्या? मुंह से बोलो। तो क्या अभी अभी तुमने ये सीखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हमें किसी एसिड की निकालनी है तो क्यों ना मैं उसका कंजुगेट बेस बना लूं और क्या चेक कर लूं? स्टेबिलिटी ऑफ सी बेस। सी बेस मतलब कंजुगेट बेस। हाँ या ना? क्या इस पे माइनस है या नहीं? और माइनस की स्टेबिलिटी के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यही था ना? वैक्सीन लगवा के आया, नहीं तो मैंने झापड़ मारा, बुखार ज्यादा आ गया तो नाम मेरा आ जाए। हैं? उधार है, याद दिलाना। जब ये ठीक हो जाएगा तब पीटूंगा इसे, ठीक है? क्या हुआ? तो बैठो जाके, फिर शांत हो जाइए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैंने आपको दो एसिड दिए HA1 HA2 और मैंने कहा बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग है, खटाक से इसका H निकालना, A1 माइनस बनाना, इसका H निकालना, A2 माइनस बनाना। अब तुम्हारे सामने दो कार्बन है, यू हैव टू फाइंड आउट कौन सा ज्यादा स्टेबल। A2 माइनस ज्यादा स्टेबल। HA2 बहुत अच्छा एसिड है। हाँ या ना? नहीं आया क्या? कर लोगे? गुड। इस एसिड को ध्यान रखना, अभी बहुत मजेदार बातें आएंगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी आपने पढ़ा नहीं है, फिजिकल में ही होता। बधाई हो बधाई, वेरी गुड। ए लगाया बेटा। क्यों क्यों बेकार में क्यों सोचो, चुपचाप बैठो। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक कांस्टेंट निकाला जाता है, उस कांस्टेंट में ये मैंने ए लगाया एसिड के लिए है। इसमें हम राइट हैंड साइड पर जो चीजें हैं उनका कंसंट्रेशन लिखते हैं एंड जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसका कंसंट्रेशन नीचे लिखते हैं। सोचो सारे, अगर एसिड है स्ट्रॉन्ग तो रिएक्शन आएगी आगे, रिएक्शन आई आगे तो ये इनका कंसंट्रेशन है ज्यादा, इसका है कम। ज्यादा अपॉन कम ज्यादा। हाँ या ना? क्या एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि उतना ज्यादा होगा या नहीं? जितना ज्यादा के होगा उतना ज्यादा एसिड अच्छा होगा। मानते हो या नहीं? अरे भाई कुछ बताना चाहता हूं मैं आपको। सेंस पीएच तुमने कभी सुना होगा शायद, लॉग H प्लस। हाँ या ना? माइनस साइन होता है यहाँ, ठीक है? ये पीएच है एंड H प्लस आयन के लोवेस्ट कंसंट्रेशन के लिए हम इस स्केल को यूज करते हैं। हम जिन एसिड्स को डील कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे एसिड नहीं, उनका Ka बहुत अच्छे या हायर डिग्री में आएगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहे हैं? आप अभी देखना H2SO4 के पीएच की बात नहीं होती, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे क्या देख रहे हो यार? आया ना? ओके, यहां देखिएगा, ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं बहुत अच्छे एसिड्स नहीं होते, तो इसके लिए बिल्कुल इसी तर्ज पर pKa एक्सप्लेन किया जाता है। क्या हो जाएगा बोलो ना? डैश माइनस ऑफ लॉग के, यानी कि जितना ज्यादा अच्छा एसिड होगा उतना कम pKa होगा या नहीं? सारे बोलो, जितना ज्यादा अच्छा एसिड होगा उतना ही कम pKa हो। क्लियर है? चार एसिड के pKa वैल्यूज दी हैं तो पता कर लोगे कौन अच्छा है। जिसका सबसे खराब pKa उसका K सबसे अच्छा होगा, उसका K सबसे ज्यादा है मतलब H प्लस ज्यादा होगा, अच्छा एसिड हो गया। K डायरेक्ट दिया है तो अपन ने देख लिया जिसका ज्यादा K उसको एसिड अच्छा होगा। कर लोगे? ओके मेरे भाई, अगर मैं मान लूं एक बेस है हमारे पास, अब हमें अगर बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो तुम ये बना लोगे या नहीं? बताइए, बेस का क्या बना लोगे आप? कंजुगेट एसिड। एंड बताइए जरा, बेसिक स्ट्रेंथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा या नहीं स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड? वेरी गुड। और बताइए प्लस चार्ज है तो कैसे ग्रुप? डोनेटिंग ग्रुप्स। हाँ या ना? एंड बेस के लिए क्या होगा? केबी एंड
1/, आसान लगा या नहीं? एसिड आएंगे, एच हटाना, कसम खा लो 3 एसिड हो, 2 एसिड हो, 4 एसिड हो, H+ हटाएंगे, माइनस बनाएंगे, माइनस की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, आंसर बताएंगे, हाँ या ना? इतना करते रहिए, आप परेशान हो जाएंगे कि सारे सही क्यों हो रहे हैं, हाँ या ना? सब सही हो जाएगा, समझ रहे हो या नहीं? तो ये अच्छा, एक चीज बताना, वापस चलते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा बताओ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाएगी तो इधर चीजें स्टेबल होंगी या अनस्टेबल? स्टेबल ना, उधर कैसी चीज होगी, स्टेबल या अनस्टेबल? क्लियर है ना? पहले कहां से चालू किया? स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो वापस चालू करते हैं, ठीक है? आपको वही बोलना है जो आपको समझ में आ रहा है, बुद्धि मत लगाना, तुम बुद्धि लगा के कचरा करते हो। एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के लिए रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी या नहीं जाएगी? और रिएक्शन किधर जाती है? इधर स्टेबल चीजें हो या अनस्टेबल? इधर अगर स्टेबल है तो उधर क्या था? कंक्लूड हुआ ये स्ट्रॉन्ग एसिड अनस्टेबल होता है, नहीं आया क्या? और रिलेट करो, स्ट्रॉन्ग एसिड अनस्टेबल होता है तो क्या वीक एसिड स्टेबल होता है? यस, आया ना? सेम कहानी यहां कर लो, तो क्या प्रूफ हुआ? स्ट्रॉन्ग बेस अनस्टेबल होता है, वीक बेस स्टेबल होता है, आया ना? है ना मजेदार? अब आपको पहले उल्टा ही लगता था, स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, स्टेबल होना चाहिए। अब एक गधे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो H+ छोड़ना चाह रहा है, तभी तो स्ट्रॉन्ग। मैंने उसे कहा H+ मत छोड़ो, कह रहा फिर मैं वीक एसिड होऊंगा, है ना? कोई चीज अगर कुछ नहीं करना चाह रही फिर तो वो स्टेबल हो गया। एक स्ट्रॉन्ग एसिड H+ छोड़ना चाहता है मतलब वो अनस्टेबल है, H+ जल्दी छोड़ना चाह रहा है, हाँ या ना? इसीलिए इस चैप्टर में एक लाइन होती है, ध्यान से सुना, ईच एसिड बेस रिएक्शन moves towards weaker acid and weaker base side. I think it's a common sense. Weaker acid and weaker base side मतलब stable side. आया ना? For mixing acid and base, and if they are strong, I mean they are unstable, so they would move towards weaker acid and weaker base side. हाँ या ना? क्या ये लाइन 100% क्लियर है सबको? ओके, देख लो सारे बोर्ड पर, each acid base reaction moves towards, बोलो, weaker acid weaker base side, हाँ या ना? अच्छा चलिए कुछ बातें और लिखेंगे, वीक एसिड एंड वीक बेस, सही बात है, वीक एसिड एंड वीक बेसिस आर relatively more stable, सही बात है, are relatively more stable than strong acid and strong base respectively, मानते हो या नहीं? and vice versa, अगर वो लेस स्टेबल रहती है स्ट्रॉन्ग, हाँ या ना? अच्छा चलिए मुझे बताइए जरा, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये अनस्टेबल, ये रिएक्शन आगे आएगी, ये स्टेबल है तो ये वीक है, नहीं आया क्या? तो बोलो ना यार, ये स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन आगे आएगी, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है तो ये वीक है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड हमेशा वीक होगा और वीक हुआ तो स्ट्रॉन्ग, नहीं आया क्या? कॉमन सेंस है, 1 + 1 = 2 है, कुछ नया नहीं है। आओ जरा देखो, ईच स्ट्रॉन्ग एसिड contains weaker conjugate base, हाँ या ना? एंड वाइस वर्सा, कर लोगे या नहीं? चलिए 4th पॉइंट, ईच स्ट्रॉन्ग बेस कंटेन्स वीकर कंजुगेट एसिड एंड वाइस वर्सा, सब सिंपल है, फंडा आपको पता है, जितने एसिड दिए जाएं H+ निकाल के कंजुगेट बेस बना के उनका स्टेबिलिटी चेक करो, बस हो जाएगा काम। अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ धीरे धीरे और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलने वाले हैं मेरे भाई। होता क्या है, दे आर वेरियस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स। मान लीजिए मैंने आपको 4 अल्कोहल दे दिए,
पीछे लगे रहा प्लीज जल्दी करिए। मैंने 4 अल्कोहल दिए और मैंने कहा अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी बिकॉज ऑल कंपाउंड बिलोंग टू सेम कैटेगरी, ऑल आर अल्कोहल्स। समझना मेरी बात, मैंने 4 एसिड दे दिए आपको, मैंने 4 एल्केन दे दिए, 4 एल्कीन दे दी, 4 एल्काइन दे दिया। What I'm trying to explain that when category is same, चीजें आसान रहती हैं, but when category is different, it's not easy to find out relationship between acidic strength. Like मैं पूछूं हाथी अच्छा या घोड़ा अच्छा, तो it's not easy to explain। ये कराना क्या है, रेस में दौड़ाना है या बोझ उठवाना है, हाँ या ना? तो मेरे भाई when acids belong to different categories, we have to keep that order in our mind। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम लगभग 99.99% चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, लेकिन कुछ एक चीज ऐसी है जिसे हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आईडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 2 एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखवाऊंगा जिससे हम 99.99% एक्सप्लेन करेंगे। ये छोड़ क्यों रहा हूं मैं 100 में से? 1-2 जंक्शन पॉइंट्स होंगे जो पीके वैल्यू के हिसाब से सेट किए गए, इसको मत भूलना। ये है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ये देखिए, ये है सबसे पहला एंड आई थिंक इकलौता RSO3H, क्योंकि ये H2SO4 का डेरिवेटिव, H2SO4 के OH की जगह R लगाया गया। H2SO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, तो ये इकलौता स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है। इसके बाद तो सब कचरा है। देखो जरा, ये फिनॉल है, जानते हो? लेकिन मेरे भाई अगर 3 NO2 लग जाएं तो ये एक ऐसा एसिड है जिसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है? पिक्रिक एसिड। ये काफी अच्छा एसिडिक है मेरे भाई। आपको जानकर और अच्छा लगेगा अगर 2 NO2 हो जाए, 2 NO2 पहले से ये कम हो जाता है एंड ये कार्बोक्सिलिक एसिड के आसपास पहुंच जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड पीछे। अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखते रहिए। जब तक मैं ये एक और एसिड है H2CO3, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको केवल फिनॉल वाले देता तो तुम एक झटके में समझ जाते। चलो करते हैं एक बार हल हुआ है। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमें मिल गए पेपर में। HA1, HA2, HA3, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ पता करनी, हाँ या ना? क्या करोगे? H प्लस निकालोगे, इससे H प्लस निकाल लो, ऊपर माइनस आएगा, इससे H प्लस निकाल लो, ऊपर माइनस आएगा, इससे H प्लस निकाल लो, ऊपर माइनस। बताओ जरा सबसे स्टेबल कौन सा माइनस है? क्यों है? यहाँ जो माइनस है वो स्टेबल क्यों है? बोलो। NO2 खींचता है या देता है? गधे 3-3 खींचेंगे, ज्यादा स्टेबल। यहाँ 2 ही खींचेंगे, यहाँ 1 ही खींचेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए देखो, फिनॉल वाला तो बहुत आसान है। आपके बीच में क्या आया? कोई अलग कैटेगरी का एसिड आया। इसलिए ये जंक्शन हमें पता होना चाहिए कि इनके बीच में ये होता है। ठीक है, और देखते हैं। H2CO3 हो गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल के बाद ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसके बाद ये फिनॉल, फिनॉल के बाद ये जल एसिड नहीं होता। सुन रहे हो? ये सब तो ऐसे हैं जैसे 4 भिखारी 5 खड़े हैं और हम कह रहे हैं इनकी डिक्रीजिंग वेल्थ ऑर्डर में अरेंज करो, हाँ या ना? कुछ है नहीं इनके पास, बेवकूफों के पास। बट एक के पास क्या है कि लोहे का कटोरा है, एक के पास प्लास्टिक का है, हाँ या ना? एक हाथ फैला के मांग रहा है, समझ रहे हो यार? एक चुपचाप पड़ा हुआ है कि जिसे जो डालना है डाल के चले जाओ, हाँ या ना? तो है किसी के पास कुछ नहीं, समझ गए आप? आइए मैं एक और मजेदार चीज बताता हूं आपको। H2CO3 जो है इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। फिनॉल को भी कुछ नाम देते हैं, कार्बोलिक एसिड। टीचर अगर हम परेशान हैं, ये एसिड है नहीं, नाम में एसिड लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल, बिलीव मी, दे आर नॉट एसिड्स। अभी आपको H2CO3 पता है क्या? कार्बोनिक एसिड। ध्यान से देखो गधे, वो H2O plus CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो।
CO2, हाँ या ना? एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड, H2CO3 क्या है? एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑर्डर आपके दिलो दिमाग पर छा जाना चाहिए। मुझे लग रहा है हमारे दिलो दिमाग पर कुछ और छाया है, IIT जाने का जुनून। हाँ हाँ, तो उसमें हेल्प करेगा ये, ठीक है, उसमें हेल्प करेगा, बिल्कुल इसे अपने दिमाग में रखें। ये पहला इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है। एक और है, निराश ना हो। आओ जरा देखो मेरे भाई, इसमें जो बीच का हाइड्रोजन है ना, खुद सोचो, अगर तुम इस H को हटाओगे तो इस कार्बन पे जो माइनस आएगा, बताओ स्टेबलाइज है या नहीं? बोलो ना गधे, क्यों है स्टेबलाइज? इधर भी तुमने बेटा अगर इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तुम बैठो भजन गाओ, ठीक है ना, ऊपर वाला आप पर रहम करेगा। सही बात है, कुछ नहीं कर सकते उसमें। अब तुमने इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं किए, जो हमने 60 50 60 70 क्वेश्चन किए हैं, वो सब लगेगा यहाँ पे। ये H बहुत ज्यादा एसिडिक है, वाटर से ज्यादा, वाटर का H एल्कोहल से ज्यादा। वैसे ये दो लास्ट में लिखे हैं, दो वही तो है भाई, ये H2O है, ये एल्कोहल है, ओके। एंड ये एल्कोहल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के H से ज्यादा एसिडिक, एंड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H अमोनिया के H से ज्यादा एसिडिक। बिलीव मी, हम ऑर्डर के लिए अमोनिया रख रहे हैं, बट क्वेश्चन में अमोनिया बेस माना जाएगा जब भी आएगा। अरे घटिया एसिड मतलब बेसी तो होगा यार, लोन पेयर है उसके पास। भगवान हाइड्रोजन गैस को नहीं छोड़ा, देखिए H2 सबसे लास्ट में। कोई भी इसमें अच्छा एसिड नहीं होता, ये रिलेटिव ऑर्डर है, क्या समझ रहे हो? तुम्हारे 100 में 13 नंबर हैं और तुम खुश हो क्योंकि तुम्हारे दोस्त के 11 हैं, एक और है उसके 9 हैं, सब फेल हो तुम, पता है। तो ये वही वाला काम चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये दो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आपके दिलो दिमाग पे बैठे रहने चाहिए, ठीक है। 10 सेकंड, फोटो खींचना है खींचो, पेंटिंग बनानी है पेंटिंग बनाओ, जो करना है वो करो। हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली ये है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एसिड के लिए तो K कर दिया। हाँ, केसी केपी जो आप पढ़ते हो ना, केपी केसी, वो कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम का चक्कर होता है, वो प्रोसेस पर डिपेंड करता है, किस प्रोसेस पर आपका रिएक्शन हो रही है। माइनस के अंदर गया, ये 1/K हो जाएगा। वो सब करते रहो मैथमेटिक्स। सुना ही नहीं गधा तूने, नालायक है क्या, बेवकूफ। अगर K बढ़ेगा तो ये तो घटेगा ना, लॉग का ग्राफ नहीं आता तेरे को, माइनस लगा तो घट नहीं जाएगा। y इक्वल टू -x है, x बढ़ाएगा तो y तो घटेगा ना। चले भाई आगे, समय कितना हमारे पास? 15 मिनट है, 18 मिनट लीगल वाले होंगे ना। हाँ चलिए शांत हो जाइए, हमें 18 मिनट में आधा एसिड करना है, सही है। अभी 5% हुआ है, ठीक है, तो हटाओ यार कोई आके, जल्दी हटा। हाँ कर लेंगे, 2 मिनट लगेंगे उसमें। मुझे पता नहीं तो है क्या है, कैसे डाउट हो तो पूछ लो, और मुझे पता है तुम पूछते हो नहीं, चले गए। हाँ फर्स्ट वाले का, हाँ 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 हाँ, आपने एक थोड़ा सा, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा उसमें मैंने हाँ हाँ तो बोल दिया। इन्होंने कहा ये एसिडिक स्ट्रेंथ को उल्टा कर दें तो क्या इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा। आप नोटिस करिए, स्टेबिलिटी के लिए जो मैंने बोला था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वी, इधर तो और ज्यादा है, यही सब करके जाना बेवकूफ कहेंगे, बैठो सर। स्ट्रॉन्ग एसिड अनस्टेबल होगा एंड वीक एसिड स्टेबल होगा। यहां थोड़ी बुद्धि लगाइए, तुम दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई भी वीक एसिड लाके कंपेयर नहीं कर सकते।
यू हैव टू कंपेयर एनालॉगस, सेम कैटेगरी में ही स्ट्रॉन्ग एंड सेम कैटेगरी में ही वीक। वहां आप बोले कि वीक वाला स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला अनस्टेबल। आइए अब छोटी छोटी बातें हैं वो हम देख लेते हैं। बताओ दो एसिड रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे? गधे हो, करते हैं रिएक्शन। आइए तुम लोग बड़े चुनिंदा क्वालिटी के हो यार, क्या हमसे मजा आ गया तुमसे बात करके। शांत हो जाओ, आ जाओ जरा, ध्यान से सुनो सारे लोग, एकदम शांत, रिलैक्स। लाओ मैं कर देता हूं बेटा, मैं कर देता हूं। क्या करना क्या है? दिक्कत निकालना है इसे है? ये यहां से फंस गया था तो तुम्हारी गर्दन कस रही थी क्या इससे? नालायक कहीं पे। वैक्सीन लगवाई थी आज? वैक्सीन लगवाई? हाँ तब ठीक है। क्या हुआ? वैक्सीन बच्चों को? हाँ तो 10 मिनट बाद लगवा लेंगे। अभी कितने लोगों ने नहीं लगवाई है? हाँ तो बस 15 मिनट बच्चे हैं, शांत हो जाओ, जाके लगवा जरूर लीजिएगा। ध्यान से सुनिए, बहुत आराम से। अब जो जो चीजें आए समझ में आए वो लिख लिया करो, ठीक है? अब हम बहुत अच्छी चीज पढ़ने जा रहे हैं। आइए, अ मिक्सचर, बात नहीं करो, अ मिक्सचर कंटेन्स, बेटा शांत हो जाओ, ध्यान से सुनो, HNO3 एंड H2SO4, राइट? थर्ड एग्जांपल है, दो एसिड बेस वाले करे थे, राइट? पॉसिबल रिएक्शन, ध्यान से देखो, वाक्य सुनोगे क्या? एक ओके, कुछ दिन पहले की बात है, मैं अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था, अचानक मेरी नजर किसी पर पड़ी और मैंने साफ बोला, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। उसने कहा सर आप केमिस्ट्री में तो आप सब जानते ही हैं। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? HNO3 मुस्कुराते हुए कहता आई एम ए नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सब सही जा रहा है। अरे उसने पूरा सेंटेंस किया ही नहीं था कि पीछे से कोई आया, HNO3 के पीछे से कोई आया, उसके कंधे पे हाथ रखता है, HNO3 अचानक पीछे पलटता है और उसकी हालत खराब। मैं सब नोटिस कर रहा हूं, हाँ वाह एकदम भाई साहब पसीने आ गए। पीछे से आया था H2SO4, H2SO4, H2SO4 आया, उसने उसे देखा और उसकी हालत खराब है। H2SO4 साइड से आया, उसने ऐसे चरण स्पर्श किया। मैंने कहा खुश रहो। मुझसे कह रहा सर ये क्या बोल रहा था आपको? मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा इसने कुछ भी नहीं बोला। उसने HNO3 से कहा तुमने क्या बोला SKM सर को? HNO3 की हालत खराब है भाई साहब। कह रहा वो मैं मजाक कर रहा था। मैंने कहा मजाक? मुझे भी याद आ गया नाइट्रिक एसिड ही है। मैंने कहा झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम तो सही बोल रहे थे, तुमने बोला तुम नाइट्रिक एसिड हो। कह रहा नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, ये सर झूठ बोल रहे हैं। मेरे को झूठा बता दिया। H2SO4 ने HNO3 से कहा बेटा चलो असलियत बताओ सर को, कौन हो तुम? HNO3 आंखों में आंसू लेकर बोलता है मैं बेस हूं। और H2SO4 ने इससे कहा, इसके कान के पास मुंह ले गया और चिल्ला कर बोला कि औकात में रहा करो। हाँ या ना? थोड़ा H2SO4 पीछे हुआ तो मैंने HNO3 से कहा माजरा क्या है? कह रहा सर धीरे बोलो सुन ना ले। मैंने कहा इतनी हालत क्यों खराब हो रही? कह रहा सर जब आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद हो तो आपको बेस ही बनना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? मेरे भाई देखिए समय कितना बलवान होता है, हाँ या ना? कहा ये H+ छोड़ा करता था और आज इसे H+ लेना पड़ेगा। H2SO4 उधर से मजे ले रहा, कह रहा आर यू रेडी फॉर प्रोटोनेशन? मेरे भाई ये देखिए ये बन गया और ये HSO4 माइनस, ये H, ये माइनस, ये नाइट्रा एसिडियम आयन। खैर मुझे तो बस ये फंडा समझाना था कि अगर एक दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड में जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हमेशा एसिड रहेगा,
और जो कम स्ट्रांग है वो बेस की तरह काम करे। ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आया, ठीक है। सो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें वो लास्ट में पढ़ते हैं, बस लास्ट में। उसमें लिखा था कि एक प्रोसेस होता है बेंजीन का नाइट्रेशन। ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन HNO3 प्लस H2SO4 इज यूज्ड, ठीक है। इन दिस प्रोसेस HNO3 बिहेव्स लाइक। कुछ गधे बच्चे थे, ऐसे पेज पलट रहे थे पेपर में बैठ के आईआईटी में, उन्होंने आखिरी में पढ़ा HNO3 बिहेव्स लाइक, कह रहे ये तो आसान है, ए था एसिड, टिक कर दिया। बाहर आके कह रहे आईआईटी का कोई लेवल ही नहीं रह गया। अब इस पर उतर आए, ये पूछते हैं HNO3 बिहेव्स लाइक। लोगों ने पूछा तुमने क्या लगा, कह रहा है इसमें क्या डाउट है, एसिड। लोगों ने कहा गधे वो बेस था। वो लड़ गया, कह रहा ना हो ही नहीं सकता। फिर इससे बोला गया जब बताओ प्रोसेस क्या था HNO3 के साथ, और क्या था, कह रहा मुझे क्या पता और क्या था, HNO3 तो एसिड होता है। तो आप समझ रहे हैं, एसिड एस्पंती ना करें। आइए एक और क्वेश्चन देता हूं जो आप अपने घर से करके लाइएगा। एग्जाम्पल 4, ए कंटेनर containing HA1, HA2 एंड HA3। सही है भाई साहब, 3 एसिड है। अब 3 एसिड है विद pK वैल्यू X, Y, Z रेस्पेक्टिवली। सही है भाई लोग, इसकी X है, इसकी Y है, इसकी Z है, हाँ या ना। ओके, फाइंड पॉसिबल रिएक्शन इन कंटेनर इफ, ओके इफ मैं अभी बताऊंगा क्या है, ऑप्शंस दूंगा मैं आपको। पीछे लग रहा है, थैंक यू आपने हमें ऑप्शन दिया, नहीं तो हमें ऑप्शन नहीं मिला। H2A1 प्लस एंड A2 माइनस, HA2 प्लस HA3, H2A2 प्लस एंड A3 माइनस। अभी तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। HA1 प्लस HA3, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया नहीं कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, वो बताते ही सब कर लोगे, हाँ या ना। ओके, सो it comes out to be H2A3 plus A1 minus and D none of these। अगर आप थोड़े समझदार हैं तो ये तो बता सकते हो कि डी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एक प्रोसेस, चेन प्रोसेस को फॉलो किया है। 1 2 1 को प्लस बनाया, 2 3 2 को प्लस बनाया, इसमें कोई ना कोई एक तो आंसर फंसेगा ही फंसे। क्या इतनी समझदारी है? अच्छी बात है अगर है तो। if y is greater than z is greater than x, कर लोगे? हाँ या ना? अभी करो, घर पे ले जाओ। चलो बच्चों, करो करो, 10 सेकंड है आपके पास, करो। बातें ना करें।
हाँ जी, क्या है आंसर? क्या है? ए या बी? ए वाले हाथ उठाए, बी वाले हाथ उठाए, सी वाले हाथ उठाए। हाँ बिल्कुल सही है, बी एंड सी वाले दोनों हाथ उठा ले। ये चला गया, हम तो दो पहले से ही उठाए हैं, हमारा सरेंडर है। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या आंसर है। आप बस ये देखो, क्या ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है? अगर ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये हमेशा एसिड का काम करेगा। HA1 हमेशा एसिड का काम करेगा। तो मेरे भाई आप देखें, ए गलत हो गया क्योंकि यहां HA1 बेस का काम कर रहा है, और मेरे ख्याल से सी सही हो गया। अरे एक एक करेंगे, तरीका होता है बेटा करने का। मुझे सॉल्व नहीं करना है, मुझे समझाना है। नहीं समझे तुम? ठीक है, मैंने केवल एक्स देखा, एक्स है HA1 का सबसे कम, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कभी बेस नहीं बनेगा, ये हमेशा H+ छोड़ेगा। यहां HA1 ने H+ छोड़ा है। क्लियर? अब हम आते हैं Y एंड Z में। Z बोले तो HA3 स्ट्रॉन्ग है, यानी कि HA3 H+ छोड़ेगा। यहां अगर आप देखें तो HA3 ने H+ छोड़ा है, तो ये भी आंसर है। हाँ या ना? कितने लोग को अभी समझ में आ गया? 100%। गुड। क्या गधे की तरह बैठा? तो तेरे को बोल रहा हूं, नहीं आया समझ में? खड़ा जा, दांत दिखा रहा है। क्या करने आता है क्लास में? बैठ जाइए। अबे सुअर, रिजल्ट आएगा तो 32 ही नहीं निकलेगी तेरी। लात खानी है तेरे को? दांत दिखा रहा है, हाथ नहीं उठाया इसने किसी आंसर पे। मैंने पूछा समझ में आया नहीं, तब भी बैठा है ऐसे। भाई मैंने उठाया तो कुछ सब नहीं निकला, दांत दिखा रहा है। अबे ऐसे मत बनो यार, घर बैठो, इससे अच्छा, इससे 100 गुना अच्छा है घर जाएं, पेरेंट्स की सेवा करें, बहुत पुण्य मिलेगा भाई साहब, जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पढ़ना नहीं है तो यही काम करो जाके। बेटा देखो, मैं एक बात बहुत क्लियर बोल सकता हूं, मैं ऑर्गेनिक कैसी पढ़ाता हूं वो मुद्दा अलग है, लेकिन मैं एक बात की दावा रख सकता हूं, चैलेंज कर सकता हूं, सिखा पाया ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं सिखा सकते। समझ में आया कि नहीं? तो मुझसे ऑर्गेनिक नहीं सीख पाए तो ब्रह्मा जी आकर या विष्णु महेश जी तीनों लोग आकर अगर ऑर्गेनिक पढ़ा दें तो भी तुम नहीं सीख सकते। गारंटी है इस बात की? हाँ या ना? अच्छा खराब तो अलग बात, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे पता आप कितने कचरापंती वाली सोच रखते हैं, मैं उसके हिसाब से पढ़ाता हूँ। आई एम नॉट हेयर टू कि मुझे ऑर्गेनिक करानी। समझ में आया? वो कराना होता तो अब तक 2 बार GOC करा देता मैं आपको, और तुम्हें जितना भी आता उसका 1/3 भी नहीं आता। हु केयर्स? 85% लोगों को GOC का खुद का मतलब नहीं क्लियर है। पढ़ाना एंड सिखाने में फर्क है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना? सिखाया जा रहा है तो सीख लो, नहीं सीखने का मन है तो क्लास में अपनी शकल लेकर मत आइए, कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपकी वाहिया शकल देखने में। ये कर लोगे? आइए, ये क्वेश्चन बहुत 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 पॉपुलर है, IIT एडवांस तक में आते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, या तो लिख के आएगा फीजिबल, कौन सी रिएक्शन हो सकती है, या बोलेगा स्पॉन्टेनियस, फिर मतलब हो सकती है, या मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन। सब भी सेम मतलब है, सेम मतलब है या नहीं? अब आपको दिया क्या गया है, या तो आपको पूरी रिएक्शन दी जाएगी, दिस प्लस दिस समथिंग, या आपको आधी दी जाएगी। हाँ या ना? ये एसिड मान लो, ये बेस मान लो, कुछ नया तो नहीं कर रहे हैं। अब ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी वो बाद में देखेंगे,
पहले लिख लेते हैं कि अगर होगी तो क्या होगी। पिछला कह रहा है मैंने सोच रखा है, यहां लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर होगी तो आइए, ये एसिड है, ये बेस है, तो बताओ इसका कौन सा, इसकी किस चीज पर नजर रखे हुए? क्या OH माइनस की नजर H पर है? बनने वाली, क्या यही है वो? सच बताना भाई साहब, यही बनेगा या नहीं? क्या सेम नीचे कर लोगे या नहीं? ये Na+ आ गया, ये जल आ जाएगा। क्या मेरे भाई ये तो Na+ वाले ही आएंगे सारे? क्या यहाँ हाइड्रोजन गैस होगा या नहीं? क्या यहाँ अमोनिया गैस होगा या नहीं? क्या यहाँ कार्बोनिक एसिड होगा या नहीं? क्या यहाँ हाइड्रोजन गैस होगा या नहीं? आइए, बहुत तसल्ली से हमने लिख तो सब दिया, लेकिन इसमें से कुछ रिएक्शंस नहीं हो सकती और कुछ होंगी। क्या आज ही तुमने पढ़ा है कि एसिड बेस रिएक्शन तभी आगे बढ़ती है जब आगे वीक एसिड और वीक बेस है? क्या याद है तुम्हें? क्या याद है तुम्हें? मेरे भाई इधर वीक होने चाहिए, इधर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी रिएक्शन होगी। क्या तुम्हें जो 2 एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखाया गया उसमें जल्दी से देखो, ट्रिपल बॉन्ड एंड वाटर में कौन आगे है? देखो ना बेवकूफ, फोटो में देख लो, ट्रिपल बॉन्ड एंड वाटर में ज्यादा एसिडिक कौन? इतने बड़े गधे हो, देखने को बोल रहा हूं, उसमें नहीं देख रहे। कौन है ज्यादा? क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्या ये वीक एसिड है? क्या ये रिएक्शन फीजिबल है? आया या नहीं आया? क्लियर है या नहीं? की बात सेकंड वाली होगी या नहीं होगी? बोलो बोलो, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, नहीं होगी। फंडा क्लियर है भाई साहब? ए थर्ड वाली चेक करो, होगी क्या? ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग होगी। 4 होगी क्या? होगी होगी, हाँ या ना? फिफ्थ आप बता दो। ये तो बहुत ब्लेंडर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मना करो भाई साहब, इसे कर लोगे या नहीं? अच्छा सोचो, अगर ये और ये दिया जाए तो ये हो जाएगा, समझ रहे हो? ये और ये दिया जाए तो ये हो जाएगा। क्लियर है ना? या ये बैकवर्ड जा रही है, ऐसा बोल सकते? लास्ट वाली होगी होगी होगी, हाँ या ना? ये बहुत बार आए हैं, कई बार फीजिबल लिख के, कई स्पॉन्टेनियस लिख के, कई बार फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख के। 2-3 क्वेश्चन और कर ले, समय हालात लग तो नहीं रहे लेकिन फिर भी। ये क्वेश्चन फिर से सेम है, सेम क्वेश्चन डिट्टो। लुक एट बोर्ड फर्स्ट, ये है RSO3H और ये है बेस। यही पूछा गया कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखते रहना। क्या तुमने इसका नाम सुना है कभी? पिक्रिक एसिड। वेरी गुड। अरे यार क्या है ये? NO2 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 प्लस डैश डैश, थर्ड RC डबल बॉन्ड OH प्लस डैश डैश, पैरानाइट्रोफिनॉल, आर्थो पैरा ले लो, डैश डैश, पैरानाइट्रोफिनॉल। आपके बारे में मैं यहां नहीं लिखूंगा। 6 फिनॉल प्लस NaSCO3, 7th अल्कोहल प्लस NaSCO3। देखना है सेम क्वेश्चन में लैंग्वेज का फेरबदल कैसे होगा। पहले वाली हो जाएगी या नहीं? पहले रिएक्शन लिखते हैं, आ जाओ। क्या तुम मानते हो किसकी नजर किस पर है? इसकी नजर बेस की नजर H पर होगी, तो बनने वाली क्या यही है वो? RSO3O- Na+, और इधर क्या आएगा?
पे गधे H2CO3। कौन गधा NaOH बोल रहा है? एक Na इधर भी आ गया, उधर भी चला जाएगा। क्या क्या नहीं होगा? ये गलत लिखा है, ये रिएक्शन नहीं होगी। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पीटूंगा नहीं। किस बेसिस पे का रिएक्शन नहीं होगी? कहाँ H2SO4 है? H2CO3 स्ट्रॉन्ग है, किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? RSO3H और H2CO3 में कौन स्ट्रॉन्ग है? पहला कौन सा था मेंबर? लपड़ बट गधा कहीं का। आप कह रहा वो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो तो हटा दिया था आपने। ये कैसे याद है तेरे को ये स्ट्रॉन्ग है? गधा कहीं का, झूठ बोल रहा है। अरे RSO3H तो सबसे अच्छा था यार। आज का सबसे अच्छा कौन है? RSO3। ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं? और ये वीक है या नहीं? होगी होगी, जरूर होगी। मानते हो या नहीं? अच्छा बताओ, पिक्रिक एसिड से होगी या नहीं? सारे बोलो, होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। ये सेकेंड रिएक्शन भी होगी। थर्ड वाली होगी या नहीं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो यार। हाँ जी, RCOO माइनस Na+ एंड H2CO3, ये भी होगी, ये भी होगी। ये वाली होगी या नहीं? नंबर 4 होगी या नहीं? बहुत बड़े गधे हो यार, कसम से तुम इतने बेहुदा इंसान हो। तुम उस ऑर्डर में ये नहीं देख पा रहे लेफ्ट कौन है राइट कौन है। कोई बात नहीं बेटा, ये तुम्हारा प्रयास है, ये तुम्हारा प्रयास है ना। रैंक जब आएगी तुम्हारी तो लैंडलाइन नंबर जैसी आएगी। समझ में आया कि नहीं? H2CO3 एंड पैरा 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल में ये वीक था, वो स्ट्रॉन्ग था, तो हो जाएगी रिएक्शन। कर लोगे? यहां आ जाओ, यहां नहीं होगी रिएक्शन। ये मैं जो लिख रहा हूं ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं। ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। 6 नहीं हुई तो 7 भी नहीं हुई। एक बहुत मजेदार पॉइंट है, उस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए सारे लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, पढ़ो लास्ट वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ध्यान सुनना, गिव्स ब्रिस्क एफरवेंसेस। ध्यान से सुनना, ये एक नई लैंग्वेज है, करना वही है। गिव्स ब्रिस्क एफरवेंसेस विथ एक्वस बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट ही है ना? अबे डे से बाइकार्बोनेट। ये पूछ रहा है इनमें से कौन है जो ब्रिस्क एफरवेंस देगा एक्वस बाइकार्बोनेट के साथ? गधे, वो ब्रिस्क एफरवेंसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी होती हैं? क्या तुम्हें पता है जो रिएक्शंस होंगी उसमें ये बनेगा और ये टूट जाता है। पीछे वाले ये हो या फिर समझ गए, टूट जाता है, हाँ या ना? और ये टूट गया तो CO2 निकल जाएगा या नहीं? अरे बोलो, निकलेगा या नहीं? तो क्या भैया, जहां रिएक्शन होगी वहां H2CO3 बनेगा, वहां CO2 निकलेगा, ब्रिस्क एफरवेंस, हाँ या ना? क्या सेम है या नहीं? कर लोगे या नहीं? लेकिन अब इसी में आपको बेवकूफ बनाया जाता है, और सफलतापूर्वक। कैसे? देखिए कैसे, ध्यान से देखना। ये आज का अंतिम प्रश्न हो सकता है। गैसेस इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन। अब देखना तुम कितने बैसपंथी करने वाले हो। यहां कुछ भी नया नहीं होगा जितना पढ़ चुके हैं। गैसेस इवॉल्व ड्यूरिंग रिएक्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ज्यादा ऑप्शन भी नहीं देना। मेरा मन कर रहा है एक ही ऑप्शन दे दूं, RSO3H प्लस NaHCO3। क्लियर? वो पूछ रहा है इसमें गैस कौन सी निकलेगी, ठीक है? RCOOH प्लस NaHCO3, दो प्रोसेस में पूछा है गैस कौन सी निकलेगी। यहां लिखा रेस्पेक्टिवली, मतलब जानते हो, ये कार्बन 14 कर दिया, ये कार्बन 14, मार्क लगा दिया उस पर, ठीक है ना? ऑप्शन है SO3। कितने बड़े कचरा हो, प्रूफ करूंगा अभी के अभी, देखना। एक है SO3, एक है CO2।
एक है CO2, दूसरा भी है CO2, एक है SO2, दूसरा है CO2, एक है CO2, तीसरा है CO2, ये 14 है। 5 ऑप्शन लो, एंजॉय करो। ये है CO2 और ये भी है CO2, ये भी 14, ये भी 14। हाँ जी, टाइम चालू हो गया तुम्हारा, बोलो। हाँ, बोलो बोलो, सारे बोलो, कौन सी गैस निकलेगी? हाँ जी बोलो। क्या आप इसकी रिएक्शन करा गए? क्या देख लिया किससे गैस निकल रही है? वैसे इसकी कराइए, देख लीजिए कौन सी गैस निकल रही है, वो बता दीजिए, वो आंसर हो जाएगा। हाँ जी बोलो। कितने लोग कह रहे हैं आंसर है ई? हैंड्स अप इफ योर आंसर इज ई। हैंड्स अप इफ योर आंसर इज ई। हैंड्स अप। एंड ये जवाब पूरी तरीके से सही है। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों। बाकी जैसा समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैंने ऑप्शंस दिए हैं, 2-3 अच्छे भजन आप देख सकते हैं ऑनलाइन। सही, आइए, इज आंसर। क्लियर? क्योंकि अकल से पैदल, क्या आपने नोटिस किया था क्या एसिड केवल H+ देगा? हाँ या ना? और H2CO3 जो है वो टूटकर गैस देगा। मानते हो या नहीं? दोनों में H2CO3 14 बनेगा, जो CO2 14 देगा। मानते हो या नहीं? क्या एक बात आपको समझ में आई कि ये एसिड था या बेस? ये बताओ, एसिड था या बेस? गैस कहां से निकली थी, एसिड से या बेस से? अरे बोलो, गैस कहां से निकली है? वाह, क्या बात है। ये फंडा मुझे तुम्हें समझाना पड़ रहा है कि गैस हमेशा बेस से निकलती है। अभी भी नहीं समझ में आया? गैस हमेशा, मेरे भाई एडवांस में आया हुआ है। लिख लो भाई, लिख लो, जरूरी है यार। ये जो लग रहा है, अच्छा एसिड से नहीं निकली, ये जो लग रहा वजह एसिड होता है। वजह एसिड ही है, वजह एसिड ही है, अपने आप थोड़ा निकालेगा ये CO2। 2-4 लोग को समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा दुनिया में। आज ज्यादा नहीं रखते यार तुम लोग को, वैसे टाइम हो गया ना। 1 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ। कितना टाइम है? ब्रेक भी हो गया? आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।